सर लाइट्स ऑफ क्वेश्चन है सर ये बताइएगा कि आप अमूमन वैसे गुस्से में ही रहते हैं, आज बड़े खुश हैं सर, चेयरमैनशिप की मुद्दत बढ़ी है इस वजह से सर क्या अच्छा सर आज वैसे ज़्यादा खुश लग रहे हैं सर, क्या वजह है सर? नहीं देखो, बड़े अरसा के बाद खान साहब से मुलाकात हुई, इस पर बड़ी खुशी है, लेकिन देखो चेंज हमारे प्रोविंस के अंदर या अदरवाइज चेंज होना ये हमें ये ओहदे वगैरह मैटर नहीं करते। सर कुछ स्पेसिफिकली बात हुई है खान साहब से किसी भी हवाले से जो ज़ाहिर पहले ना की गई हो? नहीं, सिर्फ ये एक नई बात जो खान साहब ने डायरेक्शन दी है पंजाब से रिलीज असम्बलियों से इस्तीफा देना, दैट्स ऑल। ये दरख्वास्त ज़रूर है कि ये हुकूमत के चेंज लाना ये उस पार्टी का हक है जिनके पास मेजॉरिटी है। हमारी 2/3 मेजॉरिटी है, 93 सीट से हमारे पास हमारे MP इकट्ठे हैं। हमारा लीडर अगर कहता है कि उसने सूबे में चेंज लेके आना है तो मेरी गवर्नर से भी ये दरख्वास्त होगी, आप वफाक की नुमाइंदे हैं वहाँ पर, आपने भी कानून की बालादस्ती की वो करनी है। ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि जिस वक्त आपके पास वो रिजिग्नेशन आ जाए आप उस रिजिग्नेशन को बग़ैर उसके किचकिचाहट के आप उसको एक्सेप्ट कर लें। वज़ीर आला ने रिजिग्नेशन भेजा है, खान साहब ने वो ऑर्डर किया है, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि कर लें। सर ये बताइएगा अभी बात की है मीडिया से और वो कह रहे हैं कि मेरे पास अभी तक कोई इस्तीफा आया नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, इस्तीफा उसने रात को भेजा है, उनको उसके टेबल पे पहुंचा नहीं पहुंचा, हमारे हिसाब से मेरा ख्याल है उसको रिजिग्नेशन पहुंचना चाहिए था और अभी तक। मैं आपको बताऊं, सुहेल अफरीदी का खान साहब ने नॉमिनेट किया है और खान साहब ने आज भी आरज़ किया है और खान साहब ने उसकी एक रीज़न ये बताई है कि मेरी कोशिश यही है कि जो इलेक्टेबल का कंसेप्ट है वो ना हो, बल्कि वर्कर लोग मेरे इन पोजीशनों पर रहे। खान साहब ऑपरेशन के खिलाफ है क्या? सुहेल अफरीदी साहब ऑपरेशन रुकवा सकेंगे? कुछ नजर आ देखो, खान साहब के हर फैसले पे लोग खुशी मनाते हैं। उन्होंने कहा मार्केट ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि तमाम तर मामला से कंट्रोल होते हैं और उसको वीरल नहीं बनने कहने का मतलब यही। देखो, मैं ऐसी बातों की मजम्मत करता हूँ और मैं एक बात बड़े पुरजोर कहूँ कि जमहूरियत में ऐसे अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए। एक दौर था, अमेरिका ने उसको भी कहा कि आप दहशतगर्द पर वीज़ा नहीं भेजा मोदी को, लेकिन जब आप सरकारी या पॉलिटिकल ऑफिस करते हैं ये मैंडेट की बड़ी बेतौकीरी है। जिसके पास मैंडेट है आवाम ने उनको मुंतखब किया है, सुहेल प्रोवाइडेड है। अगर वज़ीर आला एडवाइस करे कि असम्बली डिज़ॉल्व हो तो विद इन 48 आवर असम्बली डिज़ॉल्व हो जाती है अगर वो कोई एक्शन नहीं करते। बात में 24 घंटे मौजूद है कि पुलिस किसी को अरेस्ट करे तो 24 आवर्स में वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। इसी तरीके से 30 डेज़ 15 डेज़ का टाइम मौजूद है। इस्तीफे रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के लिए आईन में एक टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन हमारी ये है उनसे ये दरख्वास्त ज़रूर है कि ये हुकूमत के चेंज लाना ये उस पार्टी का हक है जिनके पास मेजॉरिटी है। हमारी 2/3 मेजॉरिटी है, 93 सीट से हमारे पास हमारे MP इकट्ठे हैं। हमारा लीडर अगर कहता है कि उसने सूबे में चेंज लेके आना है तो मेरी गवर्नर से भी ये दरख्वास्त होगी, आप वफाक की नुमाइंदे हैं वहाँ पर, आपने भी कानून की बालादस्ती की वो करनी है। ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि जिस वक्त आपके पास वो रिजिग्नेशन आ जाए आप उस रिजिग्नेशन को बग़ैर उसके किचकिचाहट के आप उसको एक्सेप्ट कर लें। वज़ीर आला ने रिजिग्नेशन भेजा है, खान साहब ने वो ऑर्डर किया है, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि कर लें। सर ये बताइएगा अभी बात की है मीडिया से और वो कह रहे हैं कि मेरे पास अभी तक कोई इस्तीफा आया नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, इस्तीफा उसने रात को भेजा है, उनको उसके टेबल पे पहुंचा नहीं पहुंचा, हमारे हिसाब से मेरा ख्याल है उसको रिजिग्नेशन पहुंचना चाहिए था और अभी तक। सर ये बताइएगा कि सर क्या कौन सा ऐसा काम है जो अली अमीर गंडापुर साहब नहीं कर सके जो सुहेल अफरीदी से इमरान खान साहब लेना चाह रहे हैं? देखिए, वो अभी वक्त ही बताएगा कि एज इन व्हेन वी गो फॉरवर्ड। खान साहब ने आज भी जेल में मेरी मुलाकात हुई और बड़ा अरसा के बाद गई। खान साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज में अली अमीन साहब को याद किया। उन्होंने कहा मेरे लायल साथी हैं और मेरे बड़े बहादुर साथी हैं, मेरे साथ रहे हैं, और खान साहब ने बड़ी तारीफ़ की। अलबत्ता खान साहब ने कहा ये मेरा राइट है कि मैं चेंज करूँ अपने गार्ड्स को, और खान साहब जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म उस पर एग्री नहीं करते, उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है, तो वो चाहते हैं शायद किसी और किस्म की। साहब ये बता दें, आप चेयरमैन हैं PTI के, वज़ीर आला 6-7 करोड़
उस शोबे का है, तो इमरान खान ने किसी से मशवरा भी किया कि मैंने उसको चेंज करना है, या बस यकदम कोई इस्तिखारा वगैरह ख्वाब वगैरह आ गया? नहीं, हमारी सूबे की एक तो आबादी तकरीबन 4 करोड़ से कम है, 3.5 करोड़, लेकिन उतनी की आबादी और हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी ज़रूर है। लेकिन देखो पार्टियाँ ऐसी करती है, खान साहब का हमारा फैसला चलता है और खान साहब का फैसला हम सबको कबूल है। उन्होंने मशवरा नहीं भी किया तो किया है। सर सोहेल अफरीदी साहब को वज़ीर-ए-आला बनाएंगे सर आप लोग? बैरिस्टर साहब किया कि मशवरा नहीं भी किया तो बैरिस्टर साहब सोहेल अफरीदी को वज़ीर-ए-आला बनना अभी एक सवाल है, बन जाएंगे सर? एक वजूद ख़त्म हो जाएगा, दोबारा पार्टी नहीं बनानी पड़ेगी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक चांस दिया है। लिहाजा मैं इस्तीफ़ा दे भी दूं तो मेरे जगह कोई नामिनेट भी नहीं हो सकता, ये सबको मालूम है। और आज मैंने अली ज़फ़र साहब के सामने भी ये बताना, ये सारे गलत लोग हैं और वैसे अफवाहें फैला रहे हैं। हाँ, मेरे पास भी है, खान साहब की अमानत है, जब तक वो कहेंगे। और अगर ये, लेकिन हमने रखा इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन हमें सर्टिफिकेट इशू करे। मैं इलेक्शन कमीशन से आज भी आपके वसातत से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी सर्टिफिकेट वाला मसला जल्द कर ले। उस पर लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस का फैसला पेंडिंग है। मैं उन 5 जजेस से और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए, हमारे दिसंबर में अभी जो है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आने वाले हैं। अगर हमारी पार्टी का सर्टिफिकेट हमें नहीं मिलता तो हम लोगों को टिकट इशू नहीं कर सकेंगे। सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, हम टिकट इशू नहीं कर सके। पंजाब में और KPK में हमारे पास बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, हम टिकट इशू नहीं कर सके। वो इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट की उसकी जजमेंट की वजह से हैं। इसलिए मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द ये फैसला कर ले। ये बड़े फैसले करते हैं, मशावरत नहीं की, इजलास नहीं बुलाया। रात अगर वज़ीर आला बदल सकते हैं तो चेयरमैन PTI क्यों नहीं बदल सकता? बिल्कुल बदल सकता, कोई मसला नहीं, बदल देंगे अगर आप चाहते हो। मसला कोई नहीं, बादशाहत नहीं हुई। देखो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, खान साहब को आप मुशर्रफ के साथ ना मिलाए। खान साहब बड़े जमहूरी आदमी हैं और जमहूरी फैसले करते हैं, लेकिन देखो पार्टी में ऐसे फैसले होते हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। आप लोगों ने सिंध में भी देखा वज़ीर आला चेंज हुआ, आपने पंजाब में भी देखा है 90s में वज़ीर आला चेंज हो गए, आपने लास्ट गवर्नमेंट भी देखा वज़ीर आला चेंज हो गया, बुस्तार सब चेंज हो गए, परवेज़ इलाही साहब आ गए, फिर परवेज़ इलाही साहब भी आपको मालूम है चेंज ही हो गए थे, और असम्बली डिसॉल्व हो गई थी। ये होता ही रहता है पॉलिटिकल, और ये सारे इंडिया में आज भी। इतना बताइएगा सर, गवर्नर अभी सर मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था, मुझे भी कल ही पता चला था कि ऐसा डिसीजन लिया गया है और खान साहब का डिसीजन का मुझे कल पता चला। अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब, क्योंकि आपके साथ कल मुशावरत हुई थी, गन्नापुर ने मुशावरत की थी कि गवर्नर को इस्तीफा देंगे, आज चला गया इस्तीफा, अभी तक कबूल नहीं हुआ। अगर नहीं होता तो क्या होगा? देखिए, आईन के आर्टिकल 130(8) के मुताबिक वज़ीर आला ने अंडर हिज हैंड अभी रिजिग्नेशन देना होता है टू द चीफ मिनिस्टर, और